हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारा नया चैप्टर होगा आज ये और एक्सरसाइज चलेगी 43 44, जिसके लिए हम थोड़ी थोड़ी चलाएंगे। उसमें पढ़ेंगे एफ अपने कॉन्सोनेंट एफ और आर के बारे में, एफ और एल के बारे में, और फिर आगे बढ़ेंगे 43 44 एक्सरसाइज पर। तो आइए देखो, इसके थोड़ी पढ़ते हैं। अपने कॉन्सोनेंट जो हमारा चल रहा एफ और नहीं आर और एल के बारे में। देखिए, जैसे हमारे स्टेट स्ट्रोक थे, ये स्टेट स्ट्रोक जैसे पी पी हो या बी हो, बी बी सी डायरेक्शन में बनेगा। बी बनेगा थोड़ा क्या डार्क। अगर ऑन दी लाइन देखो, ऑन दी लाइन अगर ये वाली आउटलाइन इस डायरेक्शन में है, ये होगा पी, और इस डायरेक्शन में ये वाली आउटलाइन है, ये होगा बी। तो यदि इसी में ही हमको कॉन्सोनेंट क्या आर और एल को ज्वाइंट करके चलना हो, तो देखो जैसे ये पी है और इसी में ही आर को ज्वाइंट करना है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगता था अपना हुक, तो इस डायरेक्शन में हुक लगता था। और अब यदि पी में ही देखो, यहाँ पे पी ये है और उसी में ही हमें क्या है अपने आर जो कॉन्सोनेंट है, ये एल कॉन्सोनेंट जो था, से ज्वाइंट करके चल रहे थे, तो इधर हुक लगेगा। और पी देखो कॉन्सोनेंट में ज्वाइंट हो रहा है, तो पी के बाद ही जो बोलेगा ये कौन प्रोनाउंशिएट होगा, पी के बाद आर यानी के पी आर। उसी तरह से तरीके से हमने देखो ये देखा था, बी में यदि हम एल को आर को जोड़ कर चल आर के जोड़ कर चल रहे हो, यदि बी में हम आर को जोड़ कर ज्वाइंट करके चल रहे हो, यहाँ पे देखो तो ये तो था इधर इस साइड में, अगर ये वाला हुक था ये तो था आर के लिए और ये वाला एल के लिए, तो ये बन गया पी और एल। तो देखो ये हम पीछे जो चैप्टर गया उसमें भी हमने इन्हें पढ़ा है। अगर स्टेट स्ट्रोक में देखो आर और एल को ज्वाइंट करके चलना हो, स्टेट स्ट्रोक देखो ये भी है हमारे, जैसे ये वाले है ये टी, और ये लाइट है तो टी, और डार्क है तो यही इस डायरेक्शन में डी। यदि टी डी में भी हमें क्या है अपने कॉन्सोनेंट आर और एल को ज्वाइंट करके चलना हो, तो देखो आर को ऐसे ज्वाइंट करेंगे, जैसे टी आर लिखना हो तो टी आर यानी कि इस डायरेक्शन में रहेगा अपना हुक आर के लिए। एल के लिए देखो यदि हमें टी एल ही लिखना हो, टी एल या डी एल, तो देखो डी एल ऐसे बनाएंगे। अब एल के लिए देखो डायरेक्शन ये रहेगी हुक की, और आर के लिए डायरेक्शन, इस आर के लिए डायरेक्शन ये रहेगी हुक की, यानी कि क्लॉकवाइज देखो क्या लगेगा आर हुक ज्वाइंट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर इधर को चल रहे हो तो एल हुक ज्वाइंट होगा। ये थे देखो स्टेट स्ट्रोक के बारे में। अब और देखो हमारे स्टेट स्ट्रोक जैसे ये था के, अगर ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन है, इसे के को रिप्रेजेंट करेगी ये, अगर ऑन दी लाइन ही ये वाली आउटलाइन है, ये जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो ये वाली आउटलाइन जी को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी तो स्टेट स्ट्रोक है अपने। अगर इसी स्टेट स्ट्रोक में के में ही हमें के आर बनाना हो, और जी या के आर या जी आर बनाना हो, तो देखो या के एल और जी एल बनाना हो अपना, तो अब देखो के आर यानी कि देखो ये वाली डायरेक्शन, यदि ये हुक इधर की तरफ है, अगर इधर इसे ही देखो हम आउटलाइन को ऐसे कर दे, ऐसे कर दे इस आउटलाइन को, तो ये हुक कहाँ पे आ जाएगा नीचे इस तरफ। तो देखो के आर ऐसे बनेगा, के में ही आर यहीं पे ही हाथ यानी कि जोड़ के चलेंगे इस हुक को आर के लिए अपने। तो देखो के आर ऐसे बनेगा, ये हुक के को आर को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला हुक। और ये अगर जी आर बनाना हो, तो जी आर में भी ऐसे ही के वाली आउटलाइन लाइट रहेगी, क्योंकि के लाइट बनता है और अपना जी बनता है डार्क। तो देखो जी आर भी ऐसे ही बनेगा, पर ये डार्क बनेगा। अब देखो आर की डायरेक्शन क्या है इस तरफ, पर के एल देखो के एल ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो ये वाली के की आउटलाइन है लाइट। अगर एल बनाना हो तो देखो एल हमारा क्या था इस डायरेक्शन में ये वाला हुक, और इस वाली आउटलाइन को ही ऐसे करके देखो तो ये ऊपर चले जाएगा ना। तो देखो ये बनेगा ऊपर इस तरफ बनेगा एल अपना। अगर ये वाली आउटलाइन है तो ये के, और ये वाला हुक है जो ये एल के लिए, ये वाला हुक जो है एल के लिए ज्वाइंट किया गया है यहाँ पे, तो ये के एल और जी एल भी देखो ऐसे इस ज्वाइंट, देखो जो जी एल ये वाली आउटलाइन कुछ डार्क रहेगी, के लिए लाइट है तो ये लाइट रहेगी एल फॉर लाइट। तो देखो एल जो है वो इस तरफ ज्वाइंट हुआ है, और जो आर है अपना ये इस तरफ, इसके लिए हुक को ज्वाइंट करके चले हम यहाँ पे। इसी प्रकार देखो कर्व स्ट्रोक में पढ़ के चलेंगे। अब जो आगे वाला चैप्टर है वो कर्व स्ट्रोक में हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्या को जो आर और अपना एल है, नहीं आर और एल के लिए जो अपने हुक लगेंगे वे
कर्व स्टोक में जो लगेंगे उनको पढ़ाया गया है अगले चैप्टर में, इसमें जो अब चला रहे हम। जैसे देखो यहाँ पे है एफ आर, तो देखो एफ आर या टी एच आर या एस एच आर या एफ एल, या ले लो देखो यहाँ पे एफ एल या टी एच एल या एस एच एल, या और भी ले लो अपने कर्व स्टोक है एम आर और एम एल या एन आर एल एम आर एम एल। देखो ये है अपने कर्व स्टोक। अब इसमें भी देखो, अब ये तो थे स्टेट स्टोक अपने, स्टेट स्टोक में यदि देखो हम क्या क्या जोड़ के चले थे वहां पे आर को और एल को। अब इसी प्रकार देखो कर्व स्टोक है ना, उसमें यदि हमें आर को ज्वाइंट करना हो या एल को, तो जो कर्व वाली साइड होगी उसके अंदर की तरफ अपना स्टोक लगेगा। जैसे देखो एफ बनता है ऐसे कर्व में, और इसी में ही हमें आर को ज्वाइंट करके चलना हो तो देखो एफ आर ऐसे बनेगा, एफ आर देखो एफ बनता है ऐसे, और जो एक घुमावदार है ना ये, यानी कि कर्व वाली साइड, इस साइड कर्व वाली साइड लगेगा अपना आर ऐसे, तो ये बन गया एफ आर। तो देखो ये है एफ आर। टी एच भी देखो अपनी कर्व आउटलाइन है, यानी कि घुमावदार आउटलाइन है अपनी। तो देखो टी एच बनता है वैसे ऐसे इस डायरेक्शन में, हमें पता टी एच में भी आर को ज्वाइंट करके चलना है। तो टी एच में देखो यहां से हाथ चलाएंगे ऐसे टी एच आर, यानी कि आर को कर्व जो जिधरली तरफ से कर्व है ना हमारा स्टोक, उस तरफ ज्वाइंट कर देंगे इस तरफ। जैसे यहाँ पे देखो टी एच बनाना ऐसे और आर को ज्वाइंट करना हो तो एक कर्व वाली साइड आर को क्या है हम ज्वाइंट कर देंगे। एस एच भी देखो हमारी आउटलाइन बनती है ऐसे, और एस एच में ही यदि आर को ज्वाइंट करके चलना हो तो एस एच आर ऐसे बनेगा। ये वाला हुक अपना आर के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे ये वाला हुक लगेगा आर के लिए। एम आर में भी देखो एम वैसे तो बनता है आउटलाइन ऑन दी लाइन ऐसे, एम की आउटलाइन, पर यदि एम में ही आर को अगर हमें ज्वाइंट करके चलना हो तो देखो एम आर ऐसे बनेगा, यानी कि एम जो है ना अपनी कर्व वाली साइड उस तरफ आर लगेगा ये ऐसे, ये वाला स्टोक, ये वाला हुक अपना। तो ये तो था देखो एम वो आर के लिए, स्टेट स्टोक में भी आर इस तरफ लगेगा अपना, और कर्व में अंदर की तरफ लगेगा इन साइड कर्व वाली साइड तरफ, यानी कि एफ एल के बारे में देखो। अब एल को, एल के बारे में देखो एफ एल हमें पता है देखो कर्व की साइड ही एल लगेगा, एफ ऐसे बनती है आउटलाइन, और देखो आर वाला हुक जो होगा एल वाला हुक होगा उसके बीच में थोड़ा जैसे एफ एल बनाना। तो देखो ये आर वाला हुक था ऐसे, उसमें थोड़ा गैप कम था, और एल वाले हुक के बीच में एल वो गैप ज्यादा रहेगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा एल को वो हुक। तो देखो इस हुक यहाँ पे एफ और एल दोनों के बीच में गैप ज्यादा है तो इसलिए ये रिप्रेजेंट करेगा एल को, तो ये बन गया एफ एल। टी एच एल, टी एच में भी देखो टी एच आर ऐसे बनना था, हुक के बीच गैप कम था, तो यहाँ पे हुक के बीच में गैप ज्यादा लेके चलेंगे ऐसे टी एच एल। देखो यहाँ पे गैप जो है ज्यादा है और आर वाले में कम है, तो ये अपनी जो कर्व वाली आउटलाइन है उनमें अंदर की तरफ, यानी कि देखो टी एच ऐसे बनाया तो ये जो उसका है ना कर्व वाले साइड उस तरफ ही एल लगेगा ऐसे, और उनके बीच में गैप भी ज्यादा रहेगा, तो यह है टी एच एल। एस एच एल भी ऐसे बनेगा, एस एच ऐसे बनता है, और एल तो उसके जो हुक है उसके बीच में गैप को ज्यादा रखेंगे, जो रिप्रेजेंट करेगा अपने आप ही एल को। और देखो यहाँ पे हुक के बीच में गैप थोड़ा है, यानी कि छोटा हुक है, तो आर को रिप्रेजेंट करेगा। एम एल में भी देखो एम एल ऐसे, तो इस वाले चैप्टर में यही थोड़ी पढ़ाई गई अपने कॉन्सोनेंट आर और एल के बारे में, जो हमने स्टेट स्टोक में पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो वो कर्व स्टोक में यहाँ पे एफ आर और एल को कैसे ज्वाइंट किया जाएगा यही सिखाया गया इस चैप्टर में। अब एक्सरसाइज करते हैं अपनी नेक्स्ट, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे अपनी 43। अब देखो 43 एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, तो ये है एफ आर, और उससे पहले फर्स्ट पैलेस पे यदि यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, फर्स्ट पैलेस पे यदि ये डॉट लगा हुआ है तो फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगता है ओ के लिए लगता है, जैसे एन ओ टी, ये बहुत बार पढ़ा लिया। जैसे नोट बनाना हो तो फर्स्ट पैलेस पे एन ओ के बाद ओ की साउंड आ रही है और उसमें ही टी एन, और फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए क्या डैश, और उसमें टी को ज्वाइंट कर दो तो एन ओ टी नोट। और फर्स्ट पैलेस पे देखो ये डैश लग रहा तो अब दी लाइन है इसकी आउटलाइन भी, तो वहां पे भी देखो ओ और एफ और उसमें आर का क्या जुड़ा है वहां पे हुक, तो ये बन गया ऑफर, यानी कि ओ और एफ आर का मतलब ऑफर। ये भी देखो फिर एफ आर के लिए यहाँ पे ओ एफ आर और एन जी, देखो वहां पे थोड़ा ज्यादा हुक ऐसा लग रहा है जैसे भाई
बड़ा बड़ा हुक बन गया हो, तो वहां पे थोड़ा हुक को छोटा बनाओ उसे, यानी कि आर सा लगना चाहिए ना, वो एल सा लग रहा है वहां पे, यानी कि छोटा कर दो ऐसे ओफरिंग। अब सही है, देखो वहां पे गैप ज्यादा हो गया था तो वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा था जैसे वो क्या हो एल। तो देखो ये है ओ एफ आर, और एनजी के लिए हमें पता है एनजी के लिए क्या होगा, एनजी के लिए अपना ये, अगर देखो ये लाइट है तो ये एन के लिए, और यही अगर हम डार्क बना दे ऐसे तो ये एनजी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला, ये वाली आउटलाइन। तो ये है ओ एफ आर और एनजी यानी कि ओफरिंग, ओ एफ आर ऑफर में ही एनजी के लिए ये कर रखा है यहाँ पे डार्क, ओ डबल एफ ई आर आई एन जी। तो फिर देखो ये है वी, और वी में ही आर का हुक है, पर देखो वी से पहले भी सेकंड पैलेस पे क्या है अपना डॉट, और सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगता है अपना, यानी कि ए के लिए इस ओविल के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट। तो ये है ए और वी और आर, यानी कि ए और ई वी ई आर। देखो वी से पहले ही क्या है अपना सेकंड पैलेस पे डॉट है, तो वो ए के लिए होगा, और गुड मॉर्निंग, तो ए और वी आर का मतलब ए और ये ए वी आर में ही, और थर्ड पैलेस पे फिर देखो वी, यहाँ पे थर्ड पैलेस पे फिर एक डॉट है, तो थर्ड पैलेस पे जो वो भी लगेगा वो ई के लिए लगेगा और डॉट लगेगा, तो ये बन गया ए वी आर, ई का मतलब एवरी, ए वी ई आर वाई। अब ये देखो फिर यहाँ पे देखो एक गैप ज्यादा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे एल, क्योंकि हमें पता नहीं ये वाला हुक जो बनता है यहाँ पे एल के लिए ज्यादा गैप रहता है, जैसे ऐसे बनाएंगे तो एल के लिए ज्यादा गैप रहता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गैप कम है, तो ये हाँ यहाँ पे थोड़ा गैप कम रखेंगे ऐसे, तो देखो ये बनेगा आर के लिए हुक अपना। तो ये ई थर्ड पैलेस पे देखो अपने टीएच से पहले ही थर्ड पैलेस पे क्या है डॉट है, यानी कि देखो इससे पहले ही यहाँ पे डॉट है, तो ये यानी कि थर्ड पैलेस पे तो है ही, पर उससे बिफोर है ना, तो बिफोर ही पढ़ के चलेंगे इसे ई, और टी एच में देखो यहाँ पे आर का हुक क्या है ज्वाइंट, तो ई टी एच आर यानी कि ईथर। अब ये देखो टीएच से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे आई के लिए डिप्थोंग है वहां पे, तो ये हमें पता फर्स्ट पैलेस पे आई के लिए जो डिप्थोंग लगेगा वो ऐसे लगेगा, और देखो टीएच से पहले ही है तो पहले ही पढ़ेंगे चलेंगे, यह है आई और टी एच आर। देखो वहां पे थोड़ा गैप ज्यादा है, तो वहां पे टी एच आर में गैप थोड़ा रखेंगे ताकि वो लगे ना टी एच आर है, यानी कि आर का हुक है वो ऐसे, तो ये बनेगा ई आई टी एच ई आर। अब एफ आर देखो, अब क्या एफ आर के बाद में ही क्या है आई का हुक, और फर्स्ट पैलेस पे लगेगा आई का हुक, एफ आर के बाद में तो है वो, पर उसे फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा, क्योंकि हमें पता फर्स्ट पैलेस पे ही लगता है डिप्थोंग आई के लिए। तो ये एफ आर और फर्स्ट पैलेस पे आई, यानी कि बन गया फ्राई। तो देखो उसको लिखेंगे एफ आर वाई फ्राई, क्योंकि देखो एफ में ही अपना आर का हुक क्या है ज्वाइंट किया गया है, और उसके बाद में ही आई को डिप्थोंग को लगाया गया है, तो एफ आर आई का मतलब फ्राई, तो इसे लिखो एफ आर वाई। अब ये देखो एफ आर में सेकंड पैलेस पे क्या है डैश, और हमें पता सेकंड पैलेस पे जो डैश लगता है वो ओ के लिए लगता है, तो एफ आर ओ वे बन गया फ्रो, ये वाली आउटलाइन बन गई अपनी फ्रो एफ आर ओ। अब फिर देखो एफ आर और सेकंड पैलेस पे क्या है डॉट, वो सेकंड पैलेस पे जो डॉट होगा वो ए के लिए लगेगा, एफ आर ए आर डी, ये बन गया फ्रेड एफ आर ए आई डी। अब ये बन गया एफ आर और सेकंड पैलेस पे देखो डॉट है तो ए के लिए लगेगा एफ आर ए एम, तो ये बन गया एफ आर ए एम का मतलब फ्रेम, ये बन गया एफ आर, और उसके बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट है, तो देखो सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए के लिए लगेगा, सेकंड पैलेस पे डॉट एफ आर ए एल, तो ये बन गया फ्रेल, ये अपना बन गया फ्रेल एफ आर ए एल। और ये है एफ आर, और देखो फर्स्ट पैलेस पे अभी बताया था एन, अगर फर्स्ट पैलेस पे ये वाला डैश है ये किसके लिए लगेगा ओ के लिए, फर्स्ट पैलेस पे देखो ओ के लिए भी डैश लगता है, और देखो सेकंड पैलेस पे भी अगर डैश लगेगा वो भी ओ के लिए लगता है, पर ये लेंदी साउंड जाती है इसकी, जैसे देखो यहाँ गो बनाना हो तो जी ओ, देखो गो में और नोट में दोनों ओ पढ़ रहे, पर गो बना रहे तो ओ की जो साउंड है वो सेकंड पैलेस पे जो ओ लगा हुआ है उसकी साउंड थोड़ी लेंदी खींच रही, देखो गो में भी ओ को हमने क्या है पढ़ के चले हम, और नोट में भी देखो गो और नोट में देखो उस अपेक्ष की उस ओ की अपेक्षा कम आवाज खींचेगी यहाँ पे, यानी कि ओ की आवाज कम जाएगी उसकी अपेक्षा, वो लेंदी जाएगी वो कम।
अगर कम ओ की आवाज देखो लेंथी ना जारी हो तभी तो फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए लगेगा ये डैश। तो देखो यहाँ है एफ आर ओ के मतलब फ्रोक, एफ आर और फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए ओ और के, यानी कि एफ आर ओ ये बन गया फ्रोक। और एफ आर और सेकंड पैलेस पे देखो एफ आर के बाद क्या है डॉट, तो ये है एफ आर ए, सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए के लिए लगेगा अपना, एफ आर ए और एस एच के लिए ये यानी कि फ्रेश। अब फिर थर्ड देखो ये यहाँ पे टी एच देखो यहाँ पे क्या है टी एच आर के लिए, अगर हम आर के लिए बनाएंगे तो देखो ये गैप थोड़ा रखना पड़ेगा कम, टी एच आर ई एस टी ई यानी कि थ्रस्टी, टी एच देखो टी एच में आर का क्या है अपना हुक जुड़ा हुआ है टी एच आर, और ई के लिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है एस और टी और फिर थर्ड पहले इस पर डॉट, तो ये बन गया थ्रस्टी। अब देखो ये है एफ आर के लिए हुक के और से, देखो फर्स्ट पैलेस पे यदि डॉट लगा हो के बाद में लगा हुआ है ए हो या आ हो, ए आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट लगेगा ए की साउंड के लिए, ए हो या आ हो। देखो ये के और आ के लिए यहाँ पे देखो सेकंड पैलेस पे के बाद में ही आ की साउंड आई तो बाद में ही लगा दिया का, और एफ आर के लिए देखो ये लगा दिया एफ आर ऐसे, तो ये बनेगा काफिर। ये देखो फिर ये वी आर है यहाँ पे और बी, उसमें ही बी को ज्वाइंट करके चल रहे देखो, तो वी आर बी यानी कि वी ई आर बी वर्ब, और देखो वी ई आर और बी और एल और फिर बी, वी ई आर वर और बी और एल और ई यानी कि वर्बली, ये बन गया अपना वर्बली वी ई आर। अब देखो इसमें इस वाले चैप्टर में पढ़ा के चले हम आर को, यानी कि आर जो अपना पिछला चैप्टर था वो था स्ट्रेट स्ट्रोक के लिए, कर्व स्ट्रोक में जहां अगर आर को ज्वाइंट करके चलना हो कर्व स्ट्रोक में, तो जो आर को ज्वाइंट करके चलेंगे आर को ज्वाइंट करके चलेंगे तो देखो कर्व वाली साइड चलेंगे, यानी कि जिधरली तरफ से हमारी आउटलाइन कर्व होगी, जैसे देखो यहाँ पे ये आर एफ है, ये इधरली तरफ से कर्व है तो इसी में इधरली तरफ ही कर्व वाली तरफ ही आर को क्या है ज्वाइंट करके चलेंगे। जोन सी भी आउटलाइन जिस तरफ को यानी कि कर्व है, जैसे यहाँ पे देखो टी एच आर में ही हमने यानी कि कर्व वाली तरफ ही क्या है आर को ज्वाइंट करके चल रही। इससे पहले जो चैप्टर था वो स्ट्रेट स्ट्रोक था, उस स्ट्रेट स्ट्रोक में बताया था आर की धरली तरफ लगेगा और एल की धरली तरफ। जैसे यहाँ देखो पी आर था तो इस तरफ जो हुक था वो आर के लिए, और जो एल था वो इस तरफ, जैसे पी एल बनाना हो तो इस तरफ था एल के लिए। कर्व स्ट्रोक में देखो जिधरली तरफ कर्व रहेगा कर्व वाली तरफ जुड़ेगा क्या अपना आर का हुक। तो इस चैप्टर में आर और एल जो कॉन्सोनेंट है अपने इनके बारे में पढ़ा के बताया गया है कि भाई स्ट्रेट कर्व स्ट्रोक में किधरली तरफ आर को ज्वाइंट करके चलेंगे और एल को भी। अब जैसे यहाँ पे देखो एफ आर ए वाई फ्रे बनाना हो हमें फ्रे, तो देखो एफ आर बनाओ, देखो एफ ऐसे भी बनता है, अगर एफ आर बनाना हो तो एफ आर ऐसे भी बनेगा। अब देखो अगर यदि एफ आर अपने बाद में वोविल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है ऐसे, तो देखो एफ आर ये बन गया, और उसमें ही एफ आर के बाद प्रोनाउंसिएट करके देखो एक ही साउंड आ रही तो बाद में ही लगा देंगे यहाँ एफ आर, और ए के लिए हमें पता सेकंड पहले इस पे क्या लगेगा डॉट, तो सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दिया तो ये ए के लिए। और जब सेकंड पैलेस वाला वो भी लगेगा ना हमारा तो वो आउटलाइन ऑन दी लाइन रहेगी, ऑन दी लाइन भी है, एफ आर ए का मतलब फ्री। देखो टी एच आर डबल ई यानी कि थ्री, टी एच आर के बाद में ई की साउंड आ रही, और ई की साउंड के लिए देखो क्या है ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है, इस ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट, तो थर्ड पैलेस पे क्या लगा दिया हमने डॉट भी लगा दिया। और देखो थर्ड पैलेस पे जो डॉट लगेगा उसकी आउटलाइन काटेगी देखो लाइन को, क्योंकि टी एच आर और थर्ड पैलेस पे लगा हुआ, टी एच आर के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा तो बाद में लगाओ टी एच आर ई थ्री। यह है एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे। देखो अपनी एक्सरसाइज 44 चल पड़ी है, यानी कि अब हम क्या करेंगे इंग्लिश को शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। अब जा
तो देखो FRIDAY फ्राइडे। तो देखो FRI, फ्राई के बाद देखो FR के बाद आई की साउंड आ रही, और आई के लिए हमें पता, देखो आई के लिए जो ये डिफ्थोंग लगता है फर्स्ट पैलेस पे, और जब ये फर्स्ट पैलेस पे डिफ्थोंग लगेगा, फर्स्ट पैलेस वाला वोविल हो या डिफ्थोंग हो, उसकी आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी। तो देखो FR ऐसे एफ में ही आर को ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद आई की साउंड आ रही तो आई फ्राई, और उसमें ही डे बनाओ DA, सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट, क्योंकि हमें पता ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट, तो ये बन गया FRIDAY का मतलब फ्राइडे। यह है अब FRAN के फ्रैंक। तो देखो FRA फ्रे, तो FRAN और इसमें ही के, FRA फ्रै, ए की देखो ए की साउंड आ रही है FRAN के में फ्रैंक ए, तो ए हो या आ हो, उसकी ए हो या आ हो, फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, ए या आ की साउंड के लिए डॉट लगेगा फर्स्ट पैलेस पे, और जब फर्स्ट पैलेस वाला वोविल लगेगा तो उसकी आउटलाइन अबव द लाइन आएगी, या डिफ्थोंग लगो या फर्स्ट पैलेस वाला वोविल, तो उसकी आउटलाइन क्या रहेगी, अबव द लाइन। तो इसीलिए देखो यहाँ पे FRA फ्रै, और उसमें ही एन को ज्वाइंट करके चले, और के को भी FRAN के, एन के बन गया फ्रैंक। फिर है देखो डिफर, DIFFER, तो डी के बाद में देखो ई की साउंड आ रही, इसलिए डी आउटलाइन क्या है, काटेगी अपनी लाइन को, क्योंकि डी के बाद में थर्ड पैलेस वाला वो भी लगा हुआ है। तो देखो जब थर्ड पैलेस वाला वो भी लगेगा तो उसकी आउटलाइन क्या है, कट दी लाइन होगी, तो DE, अब देखो DE बन गए, और उसमें ही FR को यानी कि डिफर बनाना ना, FR को ज्वाइंट करके चलेंगे, और जब हम FR को ज्वाइंट करेंगे ऐसे, तो देखो ये थर्ड पैलेस वाला FR के यानी कि ज्वाइंट स्ट्रोक के, ज्वाइंट स्ट्रोक कौन सा है अपना FR, उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा B4, यानी कि यहाँ पे, तो ये बन गया डिफर, और ये E है जो यहाँ से हटके यहाँ पे, यानी कि FR के B4 चल जाएगा थर्ड पैलेस पे। अब फिर देखो ये बन गया FR फ्री, देखो FR के बाद में E की साउंड आ रही, इसलिए FR अपना क्या है, आउटलाइन काटेगी लाइन को, क्योंकि हमें पता है FR के बाद थर्ड पैलेस वाला वो भी लगा हुआ है, और जब भी कभी भी थर्ड पैलेस वाला डिफ्थोंग या वो भी लगा हुआ होगा तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी। तो देखो FREE, यानी कि FR के बाद में ही थर्ड पैलेस पे क्या लगा दो, E के लिए अपना डॉट, थर्ड पैलेस पे E के लिए क्या लगता है डॉट, तो ये बन गया फ्री। अब ये भी FREELY है, देखो FREE फ्री बनाओ, और जो थर्ड पैलेस पे ये है डॉट, ये अपने जो फ्री में LE जुड़ेगा ना, ये ली, तो इसके ये FRE वाला ये थर्ड पैलेस वाला जो वोविल है वो L के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा B4, ये बन गया फ्रीली, FRE और LE यानी कि फ्रीली। ये बन गया थ्रिफ्टी, THRIFTY थ्रिफ्टी। तो देखो फिर थ्री बनना THRE, और इसी में ही क्या करेंगे THRIFTY 3FT, तो ये बन गया 3FT थ्रिफ्टी, यानी कि रिकवर RECOVER, देखो RA रे ऐसे बनेगा, सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा, R के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा रे, और फिर देखो KOVER यानी कि कवर, तो के में ही VR को जोड़ देंगे, यानी कि RACOVER, RAK और के में ही VR को जोड़ दिया। देखो FR भी ऐसे ही बनता है लाइट, और VR भी ऐसे ही बनता है लाइट, वो ये डार्क बनेगा VR, यदि हमें FR बनाना हो तो FR ऐसे बनेगा, और VR भी ऐसे ही बनेगा, पर ये बनेगा डार्क और ये बनेगा लाइट। FR देखो ऐसे भी बन सका है, ऐसे FR ये भी लाइट बनेगा, यदि ये बनाना हो तो लाइट, और VR भी ऐसे भी बना सका है, देखो VR अगर ये बनेगा तो ये डार्क, दोनों तरीके से बना सका है, जिधर भी हमें हमारा हाथ स्मूथली क्या हो रहा चल रहा, यानी कि इजीली बननी है हमारे पे आउटलाइन, तो उधर को बना लेंगे। तो यह है RAK और VR यानी कि रिकवर, यह है वेवर, देखो W ऐसे बनेगा वे, और उसी में ही सेकंड पैलेस पे वेवर में देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, W के बाद एक ही साउंड आ रही, तो सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट वे। और उसी में ही देखो वे में ही क्या करेंगे अपना, देखो वेवर था ना वहां WAVER, तो वे में ही WA में ही यहाँ पे VR के लिए क्या कर देंगे अपना WA, सेकंड पैलेस पे वे, और VR के लिए अपना ये लगा देंगे
वी आर को ज्वाइंट करके चलेंगे तो वी आर के लिए हमने अभी बताया वी आर ऐसे बनेगा, या एफ आर हो वो भी ऐसे ही बनेगा एफ आर, पर ये बनेगा लाइट और ये बनेगा डार्क। अब देखो अपना एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड, तो देखो एफ एल, एफ में आपके क्या ज्वाइंट करके चल रहे हैं हम एल, तो देखो एफ में यदि आर को ज्वाइंट करके चलना था तो वहां पे एफ में आर को ज्वाइंट करके चलना था, तो देखो वहां पे ये एफ और आर के बीच में जो है गैप कम था वहां पे। अब एफ में एल को, एफ एल डब्ल्यू डी एफ में एल को देखो ज्वाइंट करके चलना, तो इनके बीच में गैप ज्यादा रहेगा, यानी कि एफ एल, देखो एफ एल के बीच में यहाँ पे गैप ज्यादा रहेगा ऐसे, क्योंकि जब गैप ज्यादा है जब तो आर को एल को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो एफ एल और सेकंड पैलेस पे ओ लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है सेकंड पैलेस पे ओ ओ के लिए क्या लगता है डैश, तो ओ ओ के लिए सेकंड पैलेस पे लगता है डैश, तो ओ के लिए सेकंड पैलेस पे एफ एल डबल ओ फ्लो और डी, डी इसमें ही ज्वाइंट कर दो, ये बन गया फ्लड, एफ एल डबल ओ डी यानी कि फ्लड। एफ एल एस के, अब देखो अब तो इससे पहले तो हम आर पढ़ के चल रहे थे वो छोटे वाला अपना हुक, और इनमें देखो इनके हुक में, इनके बीच में हुक है जो ज्यादा गैप रहेगा, इनके थोड़ा बड़ा लगेगा एल के लिए हुक। अगर देखो ये हुक लग रहा था ये छोटा, यानी कि इसके बीच में गैप कम था ये, तो ये आर के लिए और ये एल के लिए रिप्रेजेंट करेगा ये बड़ा हुक। जैसे एफ एल एस के फ्लास्क बनाना, अब देखो ए हो या आ हो उसके लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, आ हो या ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे अपना डैश डॉट, तो ये फ्लास्क बनाना एफ एल ए, तो देखो एफ एल ए, एफ एल के बाद में फ्लास्क को देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो आ की साउंड आ रही है एफ एल एस के फ्ला, और उसमें ही देखो एस को यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे एस, और उसमें ही के को जोड़ देंगे, ये बन गया फ्लास्क। फ्लास्क के बाद में एफ एल ओ सी के, देखो एफ एल ओ, एफ एल के बाद में देखो ओ की साउंड आ रही, तो एफ एल ओ और उसमें ही के को ज्वाइंट करके दे दो एफ एल ओ, के का मतलब फ्लोक, एफ एल ओ सी के, ये बन गया फ्लोक। ये है पी एल ए वाई एफ यू एल प्लेफुल, तो देखो पहले प्ले बनाओ, पी एल देखो ये वाला हुक है ना, ये अपना स्टेट स्ट्रोक में इधरली तरफ जो हुक लगता है ये वाला, यही अपने एल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पी एल, और सेकंड पैलेस पे ए के लिए लगाओ अपना डॉट पी एल ए, और इसमें ही फुल जोड़ दो। देखो एफ एल के लिए, एफ एल के लिए लार्ज, देखो एफ एल के लिए यही इसके बीच में, यानी कि एल को रिप्रेजेंट यही करेगा, यदि एफ में ये बड़े वाला हुक लग रहा तो ये रिप्रेजेंट करेगा एल को, यानी कि पी एल ए, और एफ एल का मतलब प्लेफुल, प्ले एफ एल यानी कि पी एल ए वाई एफ यू एल। यह है ग्रेटफुल, पहले ग्रेट बनाओ, देखो जी आर ए, यानी कि जी आर और सेकंड पैलेस पे देखो क्या लग रहा है, जी आर के बाद प्रोनाउंसिएट करके देखो ए की साउंड आ रही, तो जी आर ए में टी को यहाँ पे ज्वाइंट कर दो जी आर ए टी, और उसमें भी देखो ग्रेटफुल को पढ़ के देखो एफ एल के लगेगा ना, जी आर ए टी और एफ एल, यानी कि ग्रेटफुल जी आर ई ए टी एफ यू एल। तो एफ एल के लिए देखो ये, फिर देखो ये है बैफल, तो बै ए, देखो बै के बाद में ही ए आ की साउंड आई, तो फर्स्ट पैलेस पे क्या रहेगा, ए हो या आ हो, फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा अपना डॉट, तो बै के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा। तो बै और एफ एल के लिए देखो, फिर एफ एल के लिए गैप ज्यादा रहेगा या एफ एल के लिए, देखो एफ एल ये है क्योंकि जहां पे भी एल होगा उसके बीच में लार्ज हुक लगेगा अपना, और आर के लिए देखो ये आर के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा, इसके बीच में हुक के बीच में गैप कम है, तो ये बन गया बैफल। ये है ट्राइफल, तो देखो टी आर आई ट्राई, पहले तो ट्राई बनाओ, टी आर और फर्स्ट पैलेस पे देखो क्या है डिप्थोंग लगा दो आई के लिए, फर्स्ट पैलेस पे आई के लिए डिप्थोंग, हमें पता फर्स्ट आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे वाला डिप्थोंग लगता है, और अबाउट द लाइन नहीं गया हमारी लाइन, तो टी आर आई का मतलब ट्राई, और एफ एल के लिए अपना ये वाला फिर एफ एल लगा दो, इसमें ज्वाइंट कर दो ट्राइफल। और फिर देखो ये एस एच ओ वी एल सोवल, तो एस एच ओ बनाओ, पहले एस एच की आउटलाइन ऐसे बनती है, सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश लगा दो सो, और इसमें ही वी एल जोड़ दो अपना। देखो एफ एल भी ऐसे ही बनता है, एफ एल की भी आउटलाइन नहीं रहेगी और वी एल की भी आउटलाइन नहीं रहेगी, और इनके बीच में गैप रहेगा ज्यादा, पर ये देखो ये लाइट रहेगी और ये डार्क, क्योंकि हमें पता ना एफ क्या बनता है लाइट और वी बनता है डार्क, इसीलिए एफ एल वी एल। तो देखो एस एच ओ और वी एल के लिए भी यही, पर ये आउटलाइन क्या रहेगी वी एल के लिए डार्क। सोवल, यह है रेमोवल, आर ए, आर के बाद ए की साउंड आई, तो देखो बाद में यहाँ पर ए के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, और बाद में ही आके प्रोनाउंसिएट हो रहा तो अपना ओइल तो बाद में ही लगेगा आर ए, और एम ओ, एम के बाद में देखो ओ की साउंड आई, तो हमें पता सेकंड पैलेस पे डैश लगता है आर ए एम ओ, और उसमें वी एल। देखो इसमें हमें एल के बारे में वी एल, तो वी एल अपना ज्वाइंट कर दिया हमने, रेमोवल, इन फ्लेम,
देखो एन से भी पहले ई की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो, इसीलिए हमने थर्ड पहले इस पे देखो यहाँ पे ई लगा दिया। इन और एफ एल इसमें ही ज्वाइंट करके चलेंगे, इन फ्लेम, यानी कि इन एफ एल के लिए देखो लार्ज वाला हुक रखेंगे एफ एल के लिए ऐसे, इसके यानी कि बीच में गैप ज्यादा रखेंगे, इन एफ एल, और एफ एल ए सेकेंड पहले इस पे डॉट लगे, इन फ्ले, और उसी में ही एम को ज्वाइंट करके चल दो। देखो यानी कि एन से पहले ई की क्या जा रही थी साउंड, इसीलिए हमने कट दी लाइन रखी है वाली आउटलाइन भी। देखो ई एन और एफ एल ए एम यानी कि इन फ्लेम। अब देखो जो हमारे इससे पहले क्लास थी वो स्टेट स्ट्रोक में क्या अपना ज्वाइंट करके चल रहे थे हम वहां पे, स्टेट स्ट्रोक में आर जो कॉन्सोनेंट है इसको और एल कॉन्सोनेंट है उसको स्टेट स्ट्रोक में ज्वाइंट करके चले थे हम। अब इस वाले जो चैप्टर है इसमें जो है कर्व लाइन है ना सारी, एफ आर टी एच आर वी आर, यानी कि कर्व स्ट्रोक में आर और एल जो अपने कॉन्सोनेंट है ना इनको क्या है आर और एल को स्टेट वो कर्व स्ट्रोक में इस वाले चैप्टर में ज्वाइंट करके चले हम आर और एल कॉन्सोनेंट को अपने। तो देखो आर जो था वो कम, जब पिछले वाले आउटलाइन में देखो यहाँ पे जहाँ पे भी आर को हम जो ज्वाइंट करके चल रहे थे तो वहां पे आउटलाइन में उनके बीच में जो आर ज्वाइंट कर रहे थे उसके बीच में जो है गैप कम था वहां पे, और यहाँ पे देखो जो एल वाला अपना ज्वाइंट करके चल रहे कॉन्सोनेंट उनके बीच में जो है स्ट्रोक उनके बीच में ज्यादा है अपना गैप। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नई क्लास के साथ, धन्यवाद। आज उसने पीपीटी नहीं बना रखी थी।